नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है मार्केट और कितना गिरे तब लमसम इन्वेस्ट करो। अभी थाम के बैठा हूँ, बोरे में पैसा भर के रखा हूँ, और गिरेगा तो खरीदूंगा। ये मार्केट का चाल ना इतिहास में ऐसे ऐसे रहा है। जब यहाँ पे मार्केट होता है ना, गिरते गिरते यहाँ आता है और इंतजार करते हैं। जब यहाँ बॉटम भी आ जाता है ना, आपको लगता है कि और गिरेगा, और यहाँ पे भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। हर बार ऐसा हुआ है। ये बॉटम में भी कुछ इन्वेस्टर पूछते हैं और गिरेगा क्या, और गिरेगा क्या, और इन्वेस्ट नहीं कर पाते। मुझे कभी याद नहीं है कि 2-3% मार्केट गिरा हो और मैंने पैसा इन्वेस्ट ना किया हो। मुझे कभी वो याद ही नहीं है। ये मेरा पोर्टफोलियो है। जब जब भी बड़ा पैसा गया है, ये 2 लाख रुपया लगभग इन्वेस्ट किया, इसका मतलब है कि वहाँ पे मार्केट गिरा होगा। 2,76,000 डाला यहाँ पे तो गिरा होगा। जब भी बड़ा पैसा मैंने डाला है, ये 1,99,000 डाला, या कोई डेट फंड में पैसा तो स्विच किया तो गिरा होगा, तभी स्विच किया। इस तरह से करके 2010 से लेके अब तक हर गिरावट में, चाहे 2% 3% ही गिरावट क्यों ना हो, कभी ये इंतजार नहीं किया कि और गिरेगा और गिरेगा, 10% गिरेगा तब करूँगा। टोटल इस तरह से करके हमने कुछ SIP, कुछ लमसम, कुछ स्विच करके 51,43,000 जमा किया, और आज पैसा इसमें है 1,40,00,000। लगभग जो परसेंटेज मुझे दिख रहा है 24.91% का रिटर्न दिख रहा है। इससे ज़्यादा मैं कभी एक्सपेक्ट किया नहीं हूँ। यह भी लाइफ टाइम हाई की तरफ ही है। कभी भी ज़रूरत पड़े तो यहाँ से, अभी वो दौर है जो आपको पैसा निकालना चाहिए और खर्च करना चाहिए। भले ही 2-3% मार्केट गिरा हो, फिर भी मैं बोलता हूँ कुछ भी ज़रूरत है तो पैसा निकालने का भी टाइम है, निकालिए और खर्च कीजिए। ज़िंदगी में हमेशा दौर आते रहेगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, पर ये दौर है कि आप पैसा निकाल के उसको खर्च कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जिसका भी पोर्टफोलियो 5 साल से ऊपर चल रहा है, वहाँ से SWP मंथली 1% कर सकते हैं। मान लेते हैं कि 40-50 लाख का पोर्टफोलियो हो गया तो 50,000 रुपये पर मंथ वहाँ से ले सकते हैं। क्योंकि आपका अगर 5-10 साल से चल रहा है तो 40-50% के ऊपर पोर्टफोलियो आपका होगा, तो वहाँ से मंथली 1% ले सकते हैं। जितने भी सरकारी जॉब में 5 से 10 साल इन्वेस्ट करते करते, या अभी से शुरू करेंगे, और जिस दिन आपका 50% पोर्टफोलियो एब्सोल्यूट रिटर्न में दिखा दे कि जमा किए 20 लाख और 50% बढ़ गया 30 लाख हो गया, अब 30 लाख जब हो गया, एब्सोल्यूट रिटर्न 50% बढ़ गया, तो वहाँ से 30,000 रुपये पर मंथ कर सकते हैं। 1% मंथली, साल का 12% ले सकते हैं। मेरे एक मित्र हैं, से डिफेंस में है, पिछले 10 साल से SIP करते 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 सारा गुड़ विद्या उनको समझा दिया। PF बंद, उससे फाइनल विड्रॉल करके, सब कुछ कटिंग बंद करके सारा का सारा स्मॉल कैप SIP में झोंकते चले गए। आज लगभग 50 लाख का वर्थ हो चुका है, और वहाँ से 3-4 महीना में रिटायरमेंट लेंगे, 50,000 रुपये पर मंथ करेंगे। प्री रिटायरमेंट ले रहे हैं। कुछ लोग पूछते हैं आप रिटायरमेंट 45 में क्यों बोल देते हैं? रिटायरमेंट का मतलब बंधन से मुक्त हो जाना। उसके बाद 120 के स्पीड से काम करेंगे ना, गाड़ी नहीं चलाएंगे, काम करेंगे फुल इफिशियंसी में। अभी इन्वर्टेड कॉमा में जो है ना, आज का टॉपिक है इंटरनेट बंद हो रहा है। आपने एक सीरियल में सुना था, अंधेरा कायम रहे। मोगेम्बो वही बोलता है, अंधेरा कायम रहे। मोगेम्बो बोलता है कि हम अंधेरा कायम रखने के लिए बोलते हैं, असत्य को फैला रहे हैं, और कहीं से कोई हमारे जैसा, अमित जी जैसा, डॉक्टर विश्वरूप सर, भलारा सर जैसा सत्य को फैला रहा है, सत्य को फैला रहा है। इसको जो है धूमिल करते जा रहा है, और नेट पे वो फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव आया नहीं। क्यों? ये सत्य का संख्या इतना बढ़ गया कि सब लोग समझ गए चालबाजी को। इंटरनेट की दुनिया में ये जो है ना, वो वही चाहते हैं जो उनके अनुकूल हो, वही चीज़ रहे, बाकी चीज़ डिलीट हो जाए। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हर साल जो आप पनीर टिक्का जो है ले रहे थे, वो मोगेम्बो कहता है कि हर साल होना चाहिए ये, लेकिन हम बोल रहे हैं कि नहीं भाई मत लेना, ये जन संख्या को गिराने का समझ जाओ, वो हो रहा है। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, अगर ये नेट की दुनिया बंद हो जाए ना, 1 महीने के लिए बंद कर दूं, तो सारा चीज़ जो जागरूकता था उस सबको डिलीट कर दूं, उसके बाद जब खोलूंगा तो तुम सत्य बोलते हो, नॉट अलाउड। इंटरनेट पे तुम आ ही नहीं सकते हो। इतना ताम झाम लगा देगा विद्या कि हमारे जैसे लोग कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। ऐसा अच्छा है, लेकिन ये भी भंडाफोड़ पहले हो गया। अब इसको बंद करते हैं। जितना समझना है समझिए। नीडर इंडिया चैनल देखिए, और भी कुछ चैनल है, नॉकिंग न्यूज़ को देखिए, तो समझ में आ जाएगा कि ये सब में, यहाँ फैक्टर मास को देखेंगे, पहले ही पता चल जाएगा कि आज से 6 महीना पहले ही ये सब बोल चुका था, ऐसा होगा। क्योंकि मोगेम्बो ने कहीं लिख के रखा है, वो लिखा हुआ चीज़ उजागर हो गया, और हम लोग उसी से बोलते हैं। कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है, वाई टू रिटायर एट 45। रिटायरमेंट का मतलब मैं पहले बताया हूँ, खटिया पे बैठ के अब कंबल ओढ़ के घी नहीं पीना है। मतलब रिटायरमेंट मतलब अपने मर्जी का काम करेंगे, पिंजड़े से निकल के तोता आसमान में उड़ना शुरू कर देगा। रिटायरमेंट का मतलब ये है, आप समझे नहीं,
आप ज़्यादा जो है सपना चौधरी का डांस देखते होंगे और एक आध वीडियो हमारा देखे होंगे, घुसिए और अंदर, तब समझिए बोलना क्या चाहते हैं। राजू सर कंपाउंडिंग कैसे होता है? मंथली होता है, ईयरली होता है, डेली होता है? डेली होता है भाई। सोना चांदी में कंपाउंडिंग कैसे होता है? आपने सोना लिया 1 लाख का, हो गया 1,10,000 का, अगले दिन 1% बढ़ेगा तो 1,10,000 का 1% बढ़ेगा, 2% गिरेगा तो 1,10,000 का 2% गिरेगा। तो डेली कंपाउंडिंग होता है। सुविधा के लिए हम सालाना लिखते हैं। अब डेली डेली कितना लिखेंगे? 365 रो हो जाएगा, आज 1%, कल 2%, कल 3%। सुविधा के लिए कागज कम खर्चा हो, खोपड़ी कम खर्चा हो, आँख को एक बार में समझ में आ जाए, खोपड़ी भी समझ में आ जाए। साल का लिखते हैं भाई 15% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, 22% बढ़ गया, पर होता कंपाउंडिंग डेली है। राहुल सर 10 लाख लमसम करना है, 1 करोड़ रुपया बनाना है, कौन कौन से फंड में इन्वेस्ट करूं? बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम सीधा साधा क्वेश्चन। ये कुछ फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में, मैं हमेशा बोलता हूं। फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, HSBC स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, SBI 250 स्मॉल कैप। अगर यहाँ पे रिकॉर्ड देखा जाए, 12 लाख का छोटा सा प्लॉट खरीदा 10 साल पहले, उस 12 लाख का आज वैल्यू है 1 करोड़ 6 लाख। कौन फंड ने बनाया? निप्पॉन ने। SBI ने बनाया, 12 लाख वन टाइम इन्वेस्ट किया तो पैसा बनाया 1 करोड़ 2 लाख। क्वांट स्मॉल कैप ने 12 लाख लगाया तो पैसा बनाया 84 लाख रुपया, 21% का रिटर्न सालाना। HSBC में लगाया 12 लाख तो बनाया 83 लाख रुपया। इस तरह से करके जो स्मॉल कैप जिसमें AUM ज़्यादा है, आप धीरे धीरे करके लगा दीजिए और छोड़ दीजिए 10-12 साल के लिए, 1 करोड़ रुपया पूरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। SIP भी करना है तो इसी भी फंड में करना है, लमसम नहीं ले रहे हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी में SIP कर लीजिए और वहाँ पे झोंक के छोड़ दीजिए और अनुलोम विलोम करते रहिए, स्वास्थ्य भी सही हो जाएगा, 1 करोड़ रुपया पूरा भी हो जाएगा। सर मैंने LIC रखी है, 10 साल हो गए, उसको सरेंडर करने गया, 50,000 लमसम मिल जाएगा, क्या लमसम म्यूचुअल फंड में लगा दूँ? मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। बिल्कुल ही वहाँ से निकाल लीजिए, यदि 4-5 साल हुआ है और जितना भी लॉस होके 30-40% लॉस होके आपको पैसा मिल रहा है और यहाँ से 15 साल रिमेन इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो SBI स्मॉल कैप, SBI 250 इंडेक्स फंड, HDFC स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, ये सब में आप लंबे समय के लिए बने रह सकते हैं। यहाँ से जल्दी निकल जाइए। राजू भैया HWP स्कीम में किस फंड में निवेश करना चाहिए? 5 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मुझे जब ज़रूरत हो तब पैसा निकल जाए। ये बड़ा अच्छा है कि आपके पास 5 लाख है, अभी ज़रूरत नहीं है, आपने 5 लाख लगा दिया, 2-3 साल के बाद यदि आपका पैसा 20-30% बढ़ गया, 12% के रेट से भी 36%, 30% बढ़ गया, तो वहाँ से आप 5 लाख का मान लीजिए कि 8 लाख हो गया, 8 लाख से 8,000 रुपये पर मंथ भी ले सकते हैं। अभी अगर 5 लाख लगाए और इमीडिएट लेने बोलेंगे तो मैं बोलूँगा 3,000 लीजिए, लेकिन रुक के अगर लेते हैं 3-4 साल के बाद तो मैं बोलता हूँ जो पैसा दिख रहा है उसका 1% ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि पैसा बढ़ गया है, रिस्क अब कम है। वहाँ से 10-20% गिरेगा भी मार्केट तो आपके पोर्टफोलियो पे, मूलधन पे असर नहीं पड़ेगा। कौन कौन सा फंड होगा? SBI इक्विटी हाइब्रिड, ICC इक्विटी एंड डेट, HDFC इक्विटी हाइब्रिड, ये 3 में बराबर बराबर करके लगा दीजिए। काफ़ी पुराना इतिहास है इसका, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिव्यू माई पोर्टफोलियो। SBI फोकस्ड 1000, SBI मिड कैप 1000, SBI स्मॉल कैप 2000, निप्पॉन स्मॉल कैप 1500, DSP स्मॉल कैप 1000, HDFC स्मॉल कैप 1000, एक्सिस स्मॉल कैप 1500, एक्सिस मिड कैप 1000। सारे फंड अच्छे हैं, ये दोनों जो फोकस्ड और मिड कैप लिया है ये भी अच्छे हैं। बीच बीच में कभी आपको ज़रूरत पड़े तो इसी फंड से पैसा निकालिएगा, बाकी में आपको बीच बीच में टॉपअप करते रहना है। कभी इमरजेंसी आए तो इस फोकस्ड फंड से निकल के, क्योंकि इससे ज़्यादा रिटर्न आपको लंबे समय में स्मॉल कैप वाला जितना फंड लिए वो ज़्यादा अच्छा रिटर्न देंगे। SBI 250 अगेन बेहतरीन फंड है, लमसम भी करते रहिए, काफ़ी बेहतरीन फंड है। जब भी पैसा आए इसमें झोंकते रहिए और टारगेट रखिए पहला 50 लाख का। वह सर पता नहीं है हमारी लालच है या डर, आपने हमें म्यूचुअल फंड से प्यार करना सिखाया। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि आप इतना प्लानिंग कर रहे हैं ना, लालच है आपका 1 करोड़ रुपया पाने का, तो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उनको IAS अफसर, इंजीनियर, डॉक्टर बनाएंगे, वो लालच नहीं है भाई? लालच नहीं है। लालच जो होता है इंस्टेंट, तुरंत चाहिए। और प्लानिंग करके लंबे समय में 10-15 साल के बाद कोई मिल रहा है तो प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए आप समय दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो लालच नहीं होगा, ठीक है। तो आप इतने समय के बाद कुछ पैसा चाहिए, पेड़ लगा के आम चाहिए तो आम का लालच होगा? नहीं है लालच, उसके लिए मेहनत भी करना पड़ रहा है। आगे चलते हैं। राजू सर अलग अलग स्मॉल कैप फंड में SIP डाइवर्सिफाइड करके लगाए, एक ही तारीख में लगाएं या अलग अलग डेट में? ये बीमारी नहीं पालना है अलग अलग डेट में, एक डेट रखिए। आप सैलरी पर्सन है 5 तारीख को कटा दीजिए, बिजनेसमैन है 25 तारीख का डेट रखिए, क्योंकि कभी गलती से अगर मिस हो गया ना
तो बैंक धड़ाधड़ चार्ज काट लेंगे और 1 महीना मिस हो जाएगा। तो बेहतर है कि एक डेट रखिए खोपड़ी में, एक ही बार घंटी बजे, हर महीना टिन घंटी बजे, मैसेज आए, मेल आए, आप परेशान होंगे। उससे अच्छा एक डेट रखिए, पैसा बन जाएगा। अरे 1 करोड़ बन जाएगा, 1-2 लाख रुपये ऊपर नीचे कम होगा तो कोई फर्क ज़िंदगी पे होगा नहीं। एक डेट रखिए, ज़्यादा अच्छा है। हमने तो एक ही डेट रखा है। मेरा बजाज एलियांज इंश्योरेंस में 10,450 जाता है, कर रहा था 2 साल से, वीडियो देखा, बंद करने गया, 72,000 मिलेगा और जमा जो है 2,42,000 किए थे। बोल रहा है 72,000 ही मिलेगा। गया कहाँ? पता करने की कोशिश करेंगे ना तो पता चलेगा। वही 7 समंदर पार वाला नियम कानून बनाया है जिसको हम मोगेम्बो बोलते हैं। कोई अपने देश का नहीं, सब उसी के इंस्ट्रक्शन से चल रहा है। नहीं तो बताओ, आपने दिया इतना और मिलेगा इतना, कोई आपको न्यायपूर्ण आपको न्याय नहीं देंगे। जाग के देखना है भाई, मगरमच्छ के बीच जी रहे हैं, चारों तरफ मगरमच्छ है, कब गर्दन पकड़ ले आपको पता नहीं चलेगा। ज़्यादा लोगों को धीरे धीरे जागरूक होना है, जो मिलेगा उसी में संतोष करना है। अच्छा तो है, पहले अंग्रेज जब सीधा गोली मार के चीज़ लेता था, वैसा तो नहीं है ना, इतना ही लिया ना, खुश रहो। ठीक है, बीवी बच्चे पे तो हमला नहीं कर रहा है ना, पहले जैसे करता था 47 के पहले। अभी तो पैसा ही ले रहा है ना भाई, खुशीपूर्वक दे दो, जाग करके, हंस करके। ठीक है। नमस्ते सर, मेरा पास 1 लाख है जिसकी ज़रूरत म्यूचुअल फंड में अभी नहीं है, कहाँ इन्वेस्ट करूँ लमसम? अभी नहीं है तो ये मान के ठान के बैठ जाइए कि 10 साल नहीं पड़ेगा, तब आप घुसिए। ऐसा नहीं कि अभी डाले और कल 2% मार्केट भी रहा और छटपटाने लगे, फोन आने लगा, अरे अभी तो पैसा की जरूरत है, इससे अच्छा तो होता एफडी में रख देते, गिर गया, खरा गया, भाग गया। ये सब नाटक नौटंकी नाचना नहीं है। 10 साल टाइम है तो 1 लाख रुपया SBI स्मॉल कैप में, HDFC स्मॉल कैप में, निपॉन स्मॉल कैप में बराबर करके लगा दीजिए, SIP के थ्रू या जैसे भी लमसम लेता है तो लमसम के थ्रू। SBI 250 इंडेक्स फंड भी ले सकते हैं, 25-25 हज़ार करके बराबर लगा दीजिए। लेकिन 10 साल आपको नहीं निकालना है, ये मान के चलना है। बाकी आपका मर्जी है, करेंगे वही जो आप चाहते हैं और होगा वही जो मंजूरे खुदा होगा। खुदा सुनने में अच्छा नहीं लगा होगा तो होगा वही जो मंजूरे राम जी होंगे। अच्छा लगा, आगे बढ़ते हैं। आपके लिए मच फंड दुनिया ठीक है, मोहब्बत करना जाओगे तो आप पोर्टफोलियो कम हो जाएगा। अच्छा, ये मुझे बता रहे हैं कि आप स्टेटस देख के वो बोल रहे हैं कि मोहब्बत मत करो, पोर्टफोलियो में पैसा जाते रहो, लगाते रहो, बढ़ते रहेगा। अब मोहब्बत करने गए तो गिर जाएगा। भाई गिर रहा है। अब वो 250 रुपया के मंगलसूत्र में भी किसी ने कमेंट्स किया था, भाई आपके पास तो इतना भी नहीं था कि वो दे देते। भाई सच में नहीं था, वो तो बीज था जो रोपे थे, आज पेड़ बन के उभर गया है। अब आम खाते हैं तो कम ही नहीं पड़ता है। अब जो ये बोल रहे हैं पोर्टफोलियो कम हो जाएगा, तो कम ही हो रहा है भाई। और मोहब्बत किसी और से नहीं, अपने आप से हुआ है, किसी और से करने के लिए नहीं जाने ना। बुद्ध महावीर जी को जब से सुन रहे हैं ना, तो प्यार, इश्क और मोहब्बत किसी और से नहीं, अपने आप से हुआ है दोस्त जाने मन। तो पोर्टफोलियो कम होगा और बेहतरीन होगा। ठीक है, अब ज़्यादा यहाँ से पोर्टफोलियो को पहाड़ नहीं बनाना है। अब एक डाटा उन लोगों के लिए जिनके पास बेतहासा पैसा है, हर साल प्लॉट फ्लैट खरीदते रहते हैं, तो उनको मैं बोलूँगा कि आपके पास अगला पैसा है तो 50 लाख रुपया निपॉन इंडिया स्मॉल कैप या SBI स्मॉल कैप में लगा के छोड़ दीजिए। पिछले 10 साल में बोलते हैं, 2014 में लगाया था 50 लाख रुपया वन टाइम, यहाँ पे फ्लैट प्लॉट खरीदा था, 4 करोड़ 45 लाख रुपये बनाया है निपॉन ने। SBI स्मॉल कैप ने 50 लाख वन टाइम इन्वेस्ट किया 2014 में, तो पैसा बनाया है 4 करोड़ 29 लाख। किस प्लॉट फ्लैट ने बनाया है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। क्वांट स्मॉल कैप ने 2014 में 50 लाख वन टाइम का पैसा बनाया है, वन टाइम का 3.5 करोड़ रुपया। तो इस तरह से करके स्मॉल कैप को आप सर्च कीजिए और अगला प्लॉट ना लेके, फ्लैट ना लेके, इन्वेस्ट ना करके वहाँ म्यूचुअल फंड के प्लॉट में इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा बेहतरी होगा। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, अलग अलग जगह ले लिया है, एक मच फंड में भी ले लेना है आपको। इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कमेंट्स में आप इसी तरह अपने फाइनेंशियल क्वेश्चन को पूछते रहिए। StarSIP.in में जाके 1 सप्ताह में खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। यदि आप सारे इसके फैक्टर को देख लेंगे, कैलकुलेटर, वन टाइम SIP, SWP को, उसके बाद यकीन मानिए आप कहीं पैसा इन्वेस्ट ना करके सिर्फ म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।